वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों यदि √5 के स्थान पर हमें √2, √3 या फिर √7 इनमें से कोई एक भी हो तो हम लोग इसको इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम लोगों को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना रहेगा तो हम लोग जस्ट उसका उल्टा यानी परिमेय संख्या मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि माना √5 जो है परिमेय संख्या है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग क्या मान लिए कि जो √5 है वो हमारा एक परिमेय संख्या है। अब देखिए दोस्तों, चूंकि हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या को हम लोग ये जो परिमेय संख्या है उसको हम लोग p/q के रूप में डिनोट करते हैं। किसके रूप में डिनोट करते हैं? p/q के रूप में डिनोट करते हैं। लेकिन कुछ इसका कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है? कि जहाँ ये जो p और q है वो हमारा पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक हो एवं ये जो पी क्यू है वो एक सह अभाज्य संख्या हो, या फिर इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एवं पी क्यू जो हो, पी क्यू का HCF क्या HCF किसके बराबर हो? 1 के बराबर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका मतलब ये जो पी क्यूब है इसका जो हमारा CF आएगा वो हमारा 1 के बराबर होगा, तथा ये जो हमारा क्यूब है ये 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? हमारा ये 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों क्या कर रहा है कि मतलब ये जो हम लोग परिमेय संख्या माने तो परिमेय संख्या को हम बेसिकली p/q के रूप में डिनोट करते हैं ना, जहाँ पे उसका कुछ कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है कि जहाँ pq जो होता है वो पूर्णांक हो एवं pq एक सहभाज्य संख्या हो, या फिर उसका CF जो हो ना वो हमारा 1 के बराबर हो, तथा ये जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे हमारा √5 है, सीधे नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग सिंपल से यहाँ पे 1 दे देंगे। ठीक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ये √5 से जब q को करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? √5q। ये जो हमारा हो गया √5q इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको करेंगे तो हमारा p हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोस्तों, इतना जो आया इसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखिए दोस्तों, ये बोल रहा है कि दोनों तरफ इसका वर्क कर देंगे, क्योंकि हम दोनों तरफ कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग इसका वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा? √5q हमारा कर रहा है तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू p² हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जब इसका स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और यहाँ पे q कितना हो जाएगा? q² हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा? हमारा p²। अब देखिए दोस्तों, ये जो आया ना इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा 5 है अगर हम लोग इसको इस तरफ लिया तो इक्वल टू के बाद तो ये जो 5 है हमारा भागा में चलेगा, p²/5 हो जाएगा हमारा। अब देखिए दोस्तों, लेट से हम लोग p = 5 ले लेते हैं। अब p = हम लोग 5 ले लेंगे तब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25/5 5 मरते हमारा कट जाएगा। इसके कहने का क्या मतलब है कि जो 5 है वो p² को विभाजित कर रहा है। मतलब 5 का स्क्वायर अगर p = 5 लिखे और इसके स्क्वायर किए मतलब ये कट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जो 5 है वो p² को हमारा विभाजित कर रहा है। अब विभाजित कर रहा है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस प्रकार कि चूँकि ये जो 5 है वो हमारा p² को
विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है हमारा, विभाजित कर रहा है। ये जो 5 है वो हमारा पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो देखिए दोस्तों क्या, अतः ये 5 है वो पी को भी विभाजित करेगा। तो हम लोग देख लेते हैं। तो पी इक्वल टू 5 माने हैं, तो 5/5 एक मरते हमारा कट जाएगा, मतलब ये भी कट जा रहा है, यानी 5 जो है वो पी को भी विभाजित कर रहा है, पी स्क्वायर को भी। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, अतः 5 जो है वो पी को भी विभाजित करेगा। 5 है जो पी को भी विभाजित करेगा, लिख दिए। अब देखिए दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हम लोग अब लिखेंगे क्या, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है मतलब हमको इस जो समीकरण फर्स्ट है इसमें हमको p के जगह कुछ पुट करना है। अब हम लोग क्या पुट करते हैं, तो देखिए दोस्तों हम लोग लेट से मान लेते हैं कि p इक्वल टू 5r। क्या किए हम लोग, मान लिए कि मान लेते हैं कि हम लोग p इक्वल टू 5r को लेते हैं, जहाँ ये जो r है, ये जो r है यहाँ पे वो कोई पूर्णांक है। क्या है, कोई पूर्णांक है। अब देखिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। अब देखिए दोस्तों समीकरण में फर्स्ट क्या कह रहा था कि 5q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं 5q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, इतना हम लोग लिख दिए। अब देखिए दोस्तों इतना लिखे तो हम लोग को ध्यान देंगे कि ये जो p का मान यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग सिंपल सा पुट कर देंगे p का मान। तो 5q स्क्वायर इक्वल टू 5r का होल स्क्वायर, इतना आ गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे कि 5q स्क्वायर इक्वल टू 25r स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 5 से ये 5 मरते हमारा कट जाएगा, तो हमारा ये कितना आ गया, q स्क्वायर इक्वल टू 5r स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों जैसे हम लोग यहाँ पे p में किए थे कि यहाँ से जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ से इसको 5 को इस तरफ ले जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, q स्क्वायर बाई 5 हो जाएगा, सिंपल सा। अब देखिए दोस्तों लेट से q इक्वल टू हम लोग 5 मान लेते हैं, तो 5×25 हो जाएगा, 25/5, यानी कट जाएगा कितना हमारा, 5 मरते। यानी कहने का इसका भी क्या मतलब है कि जो 5 है वो q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, क्योंकि कट गया। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि चूँकि 5 जो है वो हमारा q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है हमारा, विभाजित कर रहा है। अतः ये 5 जो है वो क्या, 5 q को भी इस बार विभाजित करेगा। तो देखिए दोस्तों हम लोग q इक्वल टू 5 माने थे, तो 5/5 हो जाएगा, तो 5/5 हमारा 1 हो जाएगा। यानी इसका कहने का क्या मतलब है कि जो 5 है वो q को भी विभाजित करेगा, q स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। तो हम लोग लिख देंगे क्या कि 5 जो है वो q को भी विभाजित करेगा। अब देखिए दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे कि ये जो 5 है वो उस धर पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, पी को भी कर रहा था, क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, क्यू को भी विभाजित कर रहा है। इसके कहने का क्या मतलब कि जो 5 है वो पी तथा क्यू दोनों को विभाजित कर रहा है। तो हम लोग इस प्रकार यहाँ लिख सकते हैं कि इस प्रकार P एवं Q दोनों संख्याएं कैसे विभाजित है, 5 से विभाजित है। P और Q दोनों 5 से विभाजित है, तो हम लोग लिख देंगे कि दोनों संख्या 5 से विभाजित है। अब देखिए दोस्तों अब विभाजित है तो इसका HCF कितना हो जाएगा, अतः इसका
यानी पी क्यू का HCF कितना हो जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, जो हमारा 1 के बराबर नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हमारा किसके बराबर आया, 5 के बराबर आया, ये हमारा 1 के बराबर नहीं आया। और हम जब माने थे परिमेय संख्या उसमें हमारा HCF कितना आना चाहिए था, 1 के बराबर आया चाहिए था, लेकिन हमारा आया कितना 5 के बराबर। मतलब ये जो हम माने उसका उल्टा हो गया, यानी गलत हो गया। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि अतः हमारी मान्यता के विपरीत है, अतः हमारी मान्यता के विपरीत है, अतः हमारी मान्यता के विपरीत है। इसीलिए हम कह सकते हैं ना कि इसीलिए हम कह सकते हैं क्या कि √2 जो है वो एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा 1 के बराबर नहीं आया, उसका HCF जो है हमारा 1 के बराबर नहीं आया। तो इसलिए हम कह सकते हैं ना कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो फिर क्या है इसीलिए √2 एक अपरिमेय √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे PROVED प्रूव्ड। तो देखिए दोस्तों, आई होप आप लोगों को √5 अच्छे तरीके से प्रूव करना आ गया होगा। और वीडियो ही पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।